हेलो। तो एक आज का जो है लेक्चर नंबर 2 कर दिया है हम इसको, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का बात अब चेंज होने वाला है ना। अब क्योंकि हम हेलो एल्केन्स तो बना चुके, मतलब बनाए नहीं तो कम से कम हम उसको परिभाषा में शामिल कर चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक हम लोग रखेंगे वो होगा हेलो एल्केन के प्रकार। याद करो, अगर तुमको अपना पिछला लेक्चर ध्यान हो, जैसा कि हमको लगता है कि वो ध्यान होगा, तो उस लेक्चर में, और अगर तुम उसको याद किए हो तो उस लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि ब्रोमीन जो था, ध्यान कीजिएगा, यहाँ यहीं पर बन रहा था कि ब्रोमीन जो था वो अपने एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, सही है, और खुद उसका जगह ले लेता है। 2 को भी विस्थापित कर सकता है, हमेशा लेक्चर में ले रहे थे, हमेशा कह रहे थे कि वो 2 को भी विस्थापित कर सकता है या फिर 2 से ज़्यादा को भी विस्थापित कर सकता है। तो अब इस विस्थापन के आधार पर हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन, इसका हम वर्गीकरण करते हैं। देखिए कैसे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर में हेडिंग लगा रहे हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो उसका वर्गीकरण करेंगे। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे करेंगे, तो इनका जो वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं, चाहे हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन, इनका वर्गीकरण हम लोग हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे करेंगे। मतलब कि अगर 1 हैलोजन परमाणु हो जाए तब क्या, अगर 2 हैलोजन परमाणु हो जाए तब क्या, अगर 3, या फिर ऐसे बोलते हैं कि 2 से ज़्यादा हो जाए तो क्या, है ना। तो उसी का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। अभी वर्गीकरण के फेज में जो सबसे पहला आता है उसका नाम है मोनो हेलो एल्केन। जो सबसे पहला आता है वो है मोनो हेलो एल्केन। या फिर एरीन वाला का वर्ग देख लें तो वो हो जाएंगे मोनो हेलो एरीन, यही होंगे और क्या होंगे। या तो मतलब अगर वो एलिफैटिक वाला है तो हम लोग हेलो एल्केन तो हम लोग जान ही गए हैं ना। तो अब अगर वो एलिफैटिक के श्रेणी से है तो एल्केन वाला होगा, और एरोमेटिक की श्रेणी से है तो एरीन वाला होगा, सही है। लेकिन दोनों के साथ कंडीशंस वही लगने वाले हैं जो मोनो का शब्द आ रहा है। यानी जो शब्द मोनो आ रहे हैं, ये मोनो शब्द हमको सिर्फ क्या बताने के लिए, आपको यही सीखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब हेलो एल्केन या हेलो एरीन से, जब हेलो एल्केन या हेलो एरीन से एरीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, जब हेलो एल्केन या हेलो एरीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन कौन हो गया बाबू, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा होता है तो मोनो हेलो एल्केन या अगर ये एरीन वाले केस में होगा तो इसे हम लोग मोनो हेलो एरीन कहेंगे। मतलब ये हुआ बाबू कि हम अगर देखेंगे कि एक हाइड्रोजन, क्या लिखे हम, इतना बगल में इतना हल्ला होता है ना, मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा है
एक हैलोजन के द्वारा, इट इज़ ऑब्वियस ना कि एक आएगा, एक को लात मारेगा तभी तो जगह लेगा, उसका एक ही होगा ना, तो उससे हम लोग कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। तो बस ऐसे ध्यान रखेंगे कि क्योंकि आप हैलो एल्केन सीख चुके हैं, तो अगर उसमें से एक हाइड्रोजन जा रहा होगा, एक हाइड्रोजन हट करके एक हैलोजन लग रहा होगा, तो हम लोग उसको नाम क्या दे देंगे, मोनो हैलो एल्केन का। तो अब हमको दोनों शब्द ले लिए ना, नाम तो हम दोनों ले लिए, हम तो नाम मोनो हैलो एल्केन का ले लिए, मोनो हैलो एरीन भी ले लिए, तो हमको एग्जाम्पल दोनों का देना होगा। दे देते हैं एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं CH4 के एक, जैसे में हम लिख रहे हैं बाबू, ठीक है ना, CH4 के एक हाइड्रोजन का विस्थापन किससे कर रहे हैं हम, Br से, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर CH से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा और Br हो जाएगा। नहीं मतलब इसका देखने में कैसा लगेगा, तो भाई पहले ये कैसा था, पहले था ऐसा CH4, ठीक है, अब इससे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया तो ये हो गया, यहाँ पर आप हट गए सर आप, और उसके बाद आपके जगह पर कौन आ गया है, Br आ गया है। ये देखिए विस्थापन कितने का दिख रहा है बाबू, एक का, इसीलिए विस्थापन एक का है, तो यहाँ पर आपका निर्माण हो गया है। क्लियर हो गया। अब यही चीज़ आपको अब एरीन में अगर आप देखेंगे तो एरीन में कैसे होगा, देखिए आप एरीन में कैसे होगा, आप ऐसे लिखेंगे एरीन के लिए, एरीन का मतलब बेंजीन है ना, तो बेंजीन को लेकर के आओ, तो बेंजीन का हो जाएगा C6H6, नहीं ना, तो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो CH4 के एक हाइड्रोजन का विस्थापन Br से हो गया, तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके जगह पर Br आकर बैठ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब क्योंकि हम इसमें मोनो हैलो मतलब हैलो एरीन भी लेकर चल रहे हैं, तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। अब जैसे C6H6 है तो इसको हम लिख सकते हैं C6H6 के, ये क्या है बाबू, C6H6 बेंजीन, और ये बेंजीन क्या कहला रहे हैं, एरीन, सही है ना। C6H6 के एक हाइड्रोजन का विस्थापन किससे हम दिखला रहे हैं, ब्रोमीन से, ठीक है, विस्थापन Br से। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो C6H6 फिलहाल ये एरीन है बाबू, मेरे शब्द को सुनना, अभी ये एरीन है, विस्थापन हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन चला गया इसका, उसकी जगह पे कौन आ गया, H5 बच गया, एक हाइड्रोजन आ गया, किससे विस्थापन कर रहे हो, हैलोजन से, हैलोजन के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, Br का, तो Br से। अब ये बन गया क्या, हैलो, अब ये क्या बन गया, अभी ये बन चुका है हैलो एरीन, जैसे अभी यहाँ पे ये क्या है, अभी ये क्या है, हाँ मेरा कॉफ़ी भी आ गया है, जज़ाकल्लाह। हाँ एक मिनट, इसको कहीं पे रखा जाए, यहाँ रखा जाए। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पर ये पहले था हैलो एल्केन एलिफैटिक, उसके बाद इससे विस्थापन हुआ, जैसे ही हम एलिफैटिक से विस्थापन किए हैलोजन से हाइड्रोजन का, तब ये क्या बन गया, ये बन गया हैलो एल्केन, है ना। और अब ये क्या बन गया, हैलो एल्केन तो है ही है, हैलो एल्केन तो है ही है, लेकिन एक का विस्थापन है, इसलिए बन गया मोनो हैलो एल्केन। फिर से बेंजीन मतलब ये है एरीन, क्लियर। बट जैसे ही इससे एक हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ और उसकी जगह पर हैलोजन आ गया तो हैलो एरीन, और क्योंकि एक हाइड्रोजन का विस्थापन है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलो एरीन। ठंडे दिमाग से, ठंडा लोटा, 4 लोटा गिराओ चांदी पे, 4 लोटा, एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना भारी टॉपिक है भी नहीं ना। तो इसका शेप कैसा होगा सर, ये देखिए सर, ये है इनका शेप, डुअल सिंगल डुअल, सिंगल डुअल, नहीं गलत करें क्या, डुअल सिंगल, यहाँ डुअल है, डुअल फिर ये सिंगल, फिर ये डुअल, फिर ये सिंगल, है ना। हाइड्रोजन है सर, तो हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ भी, यहाँ भी, एक जगह पे चेंज करके कौन रख देंगे, Br को रख देंगे। तुम कहीं पर भी रख सकते हो यार, ऐसा नहीं है कोई बंदिश। तो ये हो गया पहला टाइप, सही है ना, पहला हो गया मोनो हैलो एल्केन। तो ठीक है, मोनो के वजह से तुमको डाई समझ में आ रहा होगा। जो दूसरा है बाबू वो कौन होगा, डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन। कौन होगा दूसरा, डाई हैलो एल्केन, एल्केन, या जो दूसरा वाला नाम है कौन सा वाला, बेंजीन वाला, उसको क्या नाम देंगे, डाई हैलो एरीन। देखो बाबू धूप आ रहा है, कभी जा रहा है,
इस वजह से स्क्रीन कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है, कभी ये हो रहा। हमको फ़ोन के बारे में उतना जानकारी नहीं है कि कैसे इसको फोकस को लॉक करते हैं। एक्सपोजर हम लॉक कर देते हैं बट हमको समझ में नहीं आ रहा वो, तो ऐसा हो जा रहा है। तो हम थोड़ा सा उसको बार बार स्क्रीन को देख रहे हैं, फिर एडजस्ट कर रहे हैं। तो तुम इतना ले करके चलना कि पिक्चर ऐसा भी नहीं होगा कि गायब हो जाएगा, बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। ठीक ठाक है यार, डार्क है तो क्या हुआ, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट दिखना चाहिए, हम दिखे ना दिखे, ये स्पष्ट रहना चाहिए। अपना फ़ायदे का काम देखो, अपना फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। गाना भी तो बंद हो गया है, ऐसे गाना बजता रहता है तो तुम लोग का एंटरटेनमेंट हो जाता, बट कोई बात नहीं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं। कहाँ गया, इधर रखा है, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन पता चल चुका है इसमें एक, यहाँ 2 का होने वाला विस्थापन। फालतू बकबक नहीं करेंगे, कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो जिस हैलो एल्केन या हैलो एरीन, जिस हैलो एल्केन या देखो इसको अलग लिख देते हैं ना, हैलो एरीन। कहीं गड़बड़ करते हैं ना, ये देखो ये हम गलती करते हैं यार, इसको एक साथ रखना चाहिए। जिस हैलो एक साथ होंगे, हैलो, ठीक है। जिस हैलो एल्केन या हैलो एरीन में 2 हाइड्रोजन, दोनों हम रख दिया बाबू, बार बार हम अलग अलग क्यों लिखेंगे, तो हैलो एल्केन और एरीन दोनों को साथ रखा है, ठीक है। तो जिस हैलो एल्केन या हैलो एरीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 2 हैलोजन के 2 परमाणुओं द्वारा होता है। हैलोजन के 2 परमाणुओं द्वारा होता है डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन कहलाता है। कोई बड़ी बात नहीं हुई है, एक हाइड्रोजन को हटाया गया है तो एक हैलोजन को लगाया गया, 2 हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो 2 हैलोजन को लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर इसका भी एग्जांपल दे दें, तो यस ज़रूर देंगे बाबू, एग्जांपल के बगैर तो पार नहीं लगेगा, और इसमें तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना बेहतर है ना। देखिए जैसे हर बार की तरह CH4 एलिफाइट हम बोल रहे हैं, इस सब आप कॉपी मेंशन कीजिएगा। CH4 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, CH3Br क्या कहला गया, मोनो एलिफैटिक, मतलब ये वाला मोनो हैलो एल्केन, सही है ना। अच्छा मोनो का हो गया। अब इससे हम एक और हाइड्रोजन को हटाएंगे बाबू, एक और हाइड्रोजन हटेगा तो ये CH2Br2 नहीं होगा। देखो तो क्या ये CH2Br2 नहीं होगा, चेक करो। C और यहाँ देखो पहले ऐसा रहा, ये पहले ऐसा रहा है ना, फिर एक हटा, पहले ऐसा रहा फिर इससे एक हटा, इधर समझ जाओगे ना। तो उसको, यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही तो सबसे खास बात है कि इसमें देखो धीरे धीरे केमिस्ट्री कैसा था, फिजिकल कैसा था, इनऑर्गेनिक में जब एंट्री किए तब कैसा था, अब देखो ऑर्गेनिक में जब आओगे तो यार और एक्सप्लेनेशन कम होगा, लॉजिकली चीज़ ज़्यादा होंगी। जैसे हर बार इक्वेशन होता था, यहाँ सिर्फ इक्वेशन नहीं है, यहाँ इक्वेशन के साथ साथ हम लोग उसमें जो उत्प्रेरक होगा ना वो कितना रहेगा वो उस पर बात करेंगे। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ गया ना। तो लॉजिकल है सिर्फ, देखो यहाँ पर ध्यान से, अब एक हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, जब यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक हैलोजन आ गया Br, क्या बन गया ये एल्केन है, मोनो है, हैलो है, मोनो हैलो एल्केन। फिर एक और हटा दो, अब कौन आ गया, देखिए फिर से Br लग गया। अब ये पढ़ो तुम इसको, तो पहले बाबू C बोलेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं बाबू 2 हैं, ब्रोमीन कितने हैं बाबू 2 हैं, तो CH2Br2 बन गया। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अगर हम इसको एरीन के शब्द में बोले, एरीन के लिए तो नहीं बोलेंगे, देखो तो ऐसी बिल्कुल ऐसी बना रहे हैं, C6H6, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, क्या बन जाएगा बाबू, C6H4,
5Br। एक और हाइड्रोजन को निकाल दो इससे, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया मोनो, है ना। अब इससे हम निकाल रहे हैं एक और C6H4Br2। क्यों Br2? क्योंकि सर अभी क्या हुआ, इसके शेप में से ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये है ना। तो यहाँ पर से एक Br होता था मोनो में, अभी यहाँ पर क्या हो गया 2 Br। बाकी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है, बट ये नया आया है। इसका मतलब है कि इससे 2 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सही। देखो बाबू, इतना आसान हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए ना। अगर तुम एक दिन का लेक्चर, ये लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 था, अगर तुम लेक्चर 1 क्लियर नहीं किए हो तो तुमको कोई हक नहीं है लेक्चर 2 देखने का। सिंपल है ये बात। और अगर लेक्चर 1 किए बगैर, कंप्लीट किए बगैर तुम लेक्चर 2 देख रहे हो तो उससे बेटर है बाबू कि डाटा अपना बचाओ और सीधे यहाँ पर फोटो लेकर के वापस हो जाओ, क्योंकि रुकना मना है। फालतू रुकोगे बाबू, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होगा। उससे बेटर है कि तुम यहाँ से ऑफ हो जाओ, काट दो। है, समझ गए ना, ठीक है। अब बाबू इस पूरे डिस्कशन का सार होने वाला है। क्या सार होगा? ये जो डाई हैलो एल्केन पढ़े ना, अभी डाई हैलो एल्केन पढ़े ना, ये अपने आप में 2 भाग में है टूटे हुए। ये है हमारा वो क्वेश्चन जो 2 नंबर का 2017 में भी पूछा। ये अपने आप में कितने भाग में टूटे हुए हैं बाबू? 2 भाग में टूटे हुए हैं। डाई हैलो एल्केन यानी 2 नंबर है ना, 2 का हम ए सेक्शन बना दिया ऐसे। जो डाई हैलो एल्केन है वो 2 भाग में टूटे हुए हैं। एक है विजिनल डाई हैलो एल्केन। एक कौन हो गया, नाम हो गया विजिनल डाई हैलो एल्केन। और दूसरा 2 का जो बी सेक्शन बनेगा वो है जेमिनल डाई हैलो एल्केन। तो अगर कोई ये सवाल हो गया एग्जाम में कि डाई हैलो एल्केन, नॉट एरीन, टॉकिंग अबाउट एल्केन, है ना, तो डाई हैलो एल्केन कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के, एक हो गए विसिनल, दूसरे हो गए जेमिनल। तो सवाल ये है कि सर यानी कि अब तो फिर अभी आप बोले कि समझा के बात चलेगा। अभी तक तो कहानियाँ बिल्कुल मज़ेदार चल रहा था, एक को लात मार रहा था तो एक बैठ रहा था, 2 को लात मार रहा है तो 2 बैठ रहा है। फिर अचानक से जब उसके अंदर घुसे तो अब 2 टाइप लिखवा दिए। तो 2 टाइप लिखवाए तो ज़रूर है, लेकिन हम यहाँ पर अभी तुमको क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ा ना तो कुछ दिखा, देखो क्या दिखता है। हम लोग जैसे ही ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो किताब के एक पेज में से पलटा तो हम देखा कर यार यहाँ तो कुछ और कहानी चल रहा है। विसिनल डाई हैलो एल्केन एंड जेमिनल। अब ये क्या है विसिनल एंड जेमिनल? एग्जाम्पल देखो, फालतू बकबक से फ़ायदा नहीं। C2 और H6 यहाँ भी हम रख रहे हैं, C2H6, ध्यान से C2H6 है ना। C2H6 जो है ये किसका फॉर्म होगा? एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है? आपको ये सोचना होगा। तो C2H6 में कार्बन का 2 रूप है, ठीक है। तो CnH2n+2 का फॉर्म लगाओ तो ये देखते हैं हम कि ये एल्केन का फॉर्म बन जाता है। चेक करके दिखलाना होगा, ये भी बताना होगा बाबू। देखो CnH2n+2 किसका फॉर्म है बाबू? CnH2n+2 किसका है? एल्केन का फॉर्म है। और अगर यहाँ पर मेरा कार्बन कितना है बाबू? 2, तो कार्बन 2 लगा दो तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 × 2 and +2। तो C2H कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6 आ गया ना। यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ये जो हैं ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। क्लियर हो गया बात? अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। C2H6, एक C, एक और C, 2 हो गया C2। और कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं? 4। तो यहाँ इसको समझो पहले, है ना, थोड़ा समझाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, C2 हो गए। हाइड्रोजन 6 हैं तो 3, देखो यहाँ पर एक तो कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की 3 ही संयोजकता यहाँ बची ना, इधर भी 3 है तो इधर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए इसका संरचना क्या है, देखिए तो देखिए
बन गया ना C2H6। इसी प्रकार से यहाँ भी C2H6 बना दीजिए, C2H6, 1 2 3 4 5 और 6, सही है। लेकिन अभी तक तो ये केवल और केवल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ये अभी तो फिलहाल ये एलिफैटिक, क्या गलत बोल रहे हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ये भी कौन से हाइड्रोकार्बन है, तो अभी भी ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, कोई दो राय इसमें अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक यही है ना, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना ये है कि हम तो पढ़ रहे हैं विसिनल, है ना, और जो विसिनल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो विसिनल में हमको क्या देखना है, हमको दो का देखना है, डाई भी तो है ना शब्द, तो हमको डाई पे बात करनी है, यानी कि दो हैलोजन लेना होगा। चलिए हम लेकर के आते हैं 2 हैलोजन को। अब चूंकि हम शब्द डाई का जिक्र कर रहे हैं, तो 2 हैलोजन को लेकर आते हैं। तो हैलोजन के रूप में हम ब्रोमीन का एग्जांपल ले रहे हैं बार बार, तो अभी भी हम किसको लेकर के आ रहे हैं अपने साथ, ब्रोमीन को, ठीक है बाबू। देखो अब जब हम ब्रोमीन को लेकर के आएंगे, तो ब्रोमीन अगर किसको धक्का लगा देगा इधर से, तरीका तो यही लगता है देखने में, है ना, तो ब्रोमीन लेकर आएगा तो इसको आगे धक्का मारेगा, तो ये भाई साहब यहाँ से हट जाएंगे, चलो इसको रहने दो यहाँ पर से, अच्छा लग रहा है देखने में। इधर वाले को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको धक्का देते हैं, है ना, और एक और लेकर के आएंगे तो इसको धक्का देते हैं, बैलेंस में लेकर चलते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए। और यही तो मेरा तरीका भी बताएगा क्या हो रहा है। तब ये कैसा दिखेगा, इसको देखो यहाँ ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से देखो क्या बनेगा ये। अब ये कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा कुछ ऐसा कि ये दिखेगा H, उसके बाद C, उसके बाद H, उसके बाद C, इधर H, इधर H, और इस तरफ जो है हाइड्रोजन मेरा विस्थापित हो गया है, और विस्थापित हो करके कौन आ गया बाबू इधर, Br, और यहाँ वाला भी कौन हट गया है, Br, सही है ना। अब देखो तुम अब आराम से कि अब ये क्या बन गए, पहले ये थे C2H6, अब ये हो गए हैं C2, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं C2H4, और Br कितने हो गए हैं, 2, C2H4 Br2। क्लियर है बात। इनके केस में भी यहाँ भी हम विस्थापन करेंगे, क्योंकि बाबू देखो अलग अलग वाले से एक विस्थापन किए ना, अभी हम अलग अलग वाले से नहीं करेंगे, हम एक ही से 2 को विस्थापित करेंगे। भाई कैसे भी किया जा सकता है ना, तो हम ऐसा वाला विस्थापन दिखलाएंगे। चलिए देखिए क्या होता है इस विस्थापन में, ध्यान से देखना, ताकि देखो ध्यान से देखना इसलिए बोलते हैं ना कि ध्यान से जब देखोगे तभी तुमको अंतर समझ में आएगा। देखो क्या अंतर है, अभी क्या होगा कि ये H, C, H, H ये वाला पोर्शन रह गया, C रह गया, H रह गया, और यहाँ पर कौन आ गए, Br आ गए, यहाँ पर कौन आ गए, Br आ गए। मतलब ये कहने का हुआ मेरा कि ये वाला वैल्यू हट गया बाबू, यहाँ पर Br आ गया, और ये वाला वैल्यू भी हट करके यहाँ पे कौन आ गया, Br। बाप रे कितना हल्ला बगल वाले लोग करते हैं एकदम, बाप रे। घर के बगल में अनपढ़ जाहिलों की एक बस्ती है, बगल में नहीं थोड़ा दूरी पर है, लेकिन ये लोग यहीं पर आकर के सब मिलकर एक बैठका बना देते हैं और आजिज़ करते हैं हम लोगों को। बस क्या करना है, तो हम क्या देखें, अभी हम क्या किया बाबू, हम क्या किया, एलिफैटिक ही तो था बाबू, हमको क्या करना था, डाई हैलो एल्केन बनाना था, हम डाई हैलो एल्केन बना दिया। जब डाई हैलो एल्केन बनाया तो हम क्या देख रहे हैं, इस वाले में ये भी C2H6 है, ये भी C2H6 है, एकदम बराबर है, इससे भी 2 हाइड्रोजन हट रहा है, इससे भी 2 हाइड्रोजन हट रहा है ना। लेकिन देखो दिखा क्या, इसमें क्या हुआ कि जो हैलोजन है ना वो उस हाइड्रोजन को विस्थापित किए जो 2 समीपवर्ती कार्बन वाले थे, मतलब कि एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजनों को विस्थापित नहीं किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। सही है बात। तो वैसा डाई हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन के जो परमाणु हैं वो अपने समीपवर्ती, यानी एक कार्बन ये उसके नज़दीक वाला ये, वैसा डाई हैलो एल्केन जिसके बारे में अभी आप पढ़े, वैसे डाई हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वह हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित तो होते हैं, बट वो हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अपने समीपवर्ती कार्बन वाले होते हैं। यानी एक ही कार्बन के सारे हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा विस्थापित नहीं किया जाता है, अलग अलग कार्बन पर से अगर 3 आ जाएंगे तो एक इससे, तो अगर एक और कार्बन रहता तो उसके हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता, वो है विसिनल। और यहाँ क्या होता है जेमिनल में, एक ही कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़े हुए हैं उसी को हैलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यही इनका बेसिक डिफरेंस है।
तो इसको बोला जाएगा विसिनल डाई हैलो एल्केन और इसे कहा जाएगा जेमिनल डाई हैलो एल्केन। ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए ना। जैसे इसका क्या लिखाएगा, इसका लिखाएगा कि जब हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक ही कार्बन परमाणु से हो। क्या बोला गया? जब हैलोजन द्वारा, ये हैलोजन हो गया, हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, तो ये हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, हैलोजन के द्वारा ही, देखो उसका जगह ले लिया है ना, तो विस्थापन एक ही कार्बन परमाणु से हो। तुम देख सकते हो कि एक ही कार्बन परमाणु से उसका विस्थापन हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे उससे, तो उस वैसे डाई हैलो एल्केन क्या कहलाएंगे बाबू? जेमिनल डाई हैलो एल्केन कहलाएंगे। आप लिख लीजिएगा। और इनका हम क्या लिखेंगे बाबू? इनका लिखेंगे जब हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किससे हो रहा है? एक ही कार्बन परमाणु से हो, यहां होगा अपने निकटतम कार्बन परमाणु से हो, तो उससे क्या बोल रहे हैं भाई? उसे विसिनल डाई हैलो एल्केन कहेंगे। अच्छा ठीक है यार, एकदम स्पष्ट हो गया, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कितना आराम से हमको समझ में आ गया। अगर हम इस पर और हैलोजन का विस्थापन करें तो अगला जो विस्थापन अगर इसका फोटो पहले ले लो, पहले इसका, फिर हम आगे बोलें। 3, 2, 1 चलो हो गया, खिंचा गया फोटो, हो गया। अब देखो ऐसा कि अगर हम इसको, अगर ये वाला विस्थापन करने लगेंगे ना, तो इसका करेंगे तो अगला विस्थापन हमको इसका करना होगा, ताकि ये बैलेंस में दिखे, ठीक है। तो वो विसिनल है, ओके। अगला हम इसको विस्थापन करना चाहेंगे तो अगला ये हटेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये क्या कहला जाएंगे? ये जेमिनल कहला जाएंगे। क्लियर है बात? तो जेमिनल एंड विसिनल। तो यहाँ पर हमको आज क्या पता चला? आज हमको पता चला कि जो डाई हैलो एल्केन होंगे वो दो प्रकार के होंगे, विसिनल डाई हैलो एल्केन और जेमिनल डाई हैलो एल्केन। तो आज का लेक्चर को एक बार हम थोड़ा सा समराइज करें। अगर आज के लेक्चर को हम क्लियर करें तो आज के लेक्चर में हमको क्या पता चला? आज के लेक्चर में हमको पता चला हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, एक मिनट हम इसको स्केच रखें, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, इसको ध्यान रखिएगा, हैलोजन परमाणु की संख्या, यानी कभी हैलोजन 1 होंगे, कभी हैलोजन 2 होंगे। सर क्या हैलोजन 2 से ज़्यादा भी होंगे? हाँ होंगे, उसको पॉली हैलो एल्केन बोलेंगे। एक टॉपिक रह गया है जिसको हम यहाँ पर अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। अभी पहले हम इसको क्लियर करें ताकि हम इसको मिटा सकें। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो पहला हो गया हम लोगों का मोनो हैलो एल्केन या फिर एरीन के श्रेणी में बात करेंगे तो जब हैलो एल्केन या एरीन के एक हाइड्रोजन, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसको कलर कर लीजिएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कितना से होगा? भाई एक का विस्थापन है तो एक ही ना उसके जगह पर आएगा, उसके जगह पर उसके जैसा आएगा, तो उसे हम लोग मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन कहेंगे। अब क्योंकि आप दोनों शब्द बोल रहे हैं इसलिए एग्जाम्पल भी आपको मोनो का दर्शाना पड़ा। अगर यहाँ पे चाहें तो आप हाइड्रोजन यहाँ पर से ना भी लिखें तब भी ये उसी को इलिस्ट्रेट करेगा। डाई हैलो एल्केन या फिर डाई, तो डाई है बाबू, तो जाहिर सी बात है कि 2 हाइड्रोजन का विस्थापन होगा 2 हैलोजन से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन मेरा विस्थापित हो रहा है और उसकी जगह पर 2 हैलोजन आ रहा है। इक्वेशन को ढंग से देख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। फिर एक बहुत ही रोचक तथ्य पता चला, क्या चीज़ की, जो डाई हैलो एल्केन है वो 2 होंगे, विसिनल और जेमिनल। विसिनल में ध्यान रखना है बाबू कि जितने कार्बन होंगे उसके जो हाइड्रोजन होंगे सभी से हाइड्रोजन को विस्थापित करके सभी में हाइड्रोजन बढ़ेगा, जबकि जेमिनल में ऐसा नहीं है। जेमिनल में क्या दिखता है? जेमिनल में हमको साफ और स्पष्ट रूप से दिखता है कि पहले एक कार्बन का जितना भी हाइड्रोजन होगा सब विस्थापित होगा, फिर दूसरे पर बात होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी समाप्त हुआ। एक टॉपिक बच गया जिसको हम लिखवा लेते हैं।
चलिए, तो तीसरा वाला क्यों ना लिख दिया जाए भाई, उसको क्यों छोड़ा जाए, है ना, ताकि टॉपिक एकदम क्लियर रहे। तो तीसरा हो जाएगा मोनो हो गया, डाई हो गया, तीसरा हो गया पॉली हेलो एल्केन, या फिर पॉली हेलो एरीन, हम ऐसे लिख दिया, ठीक है। एरीन जब आएगा बाबू तो तुम समझ जाओगे ना कि एरीन का मतलब क्या है। एरीन का मतलब है बेंजीन, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो क्या होगा भाई, जब 2 से अधिक मीन्स ज़्यादा, जब 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 2 से अधिक, भाई 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एक हैलोजन से तो नहीं ना होगा भाई, हैलोजन भी तो उतनी ही संख्या में चाहिए ना जितने हाइड्रोजन को आप विस्थापित करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे जब 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 2 से अधिक हैलोजन द्वारा होता है, 2 से अधिक हैलोजन द्वारा होता है तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे अगर वो एल्केन हेलो एल्केन है तो उसे हम पॉली हेलो एल्केन, और नहीं तो क्या कहेंगे, नहीं तो एरीन कहेंगे, और क्या पॉली हेलो एरीन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, वैसे बढ़ाते ना चले जाओ। अभी 2 किए थे, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 15 करो, 25 करो, जितना भी है ज़्यादा, जैसा कंपाउंड आप देखेंगे वैसा काम करेंगे। ये तो हो गया भाई आज का टॉपिक की हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। कल हम लोग इसको देखेंगे किस टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में C और X बंध के अनुसार। मतलब CX बंध का मतलब C का मतलब हो जाएगा कार्बन और X का मतलब हो जाएगा हैलोजन, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनके बंधन के मुताबिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको कितने भागों में, किसको, हेलो एल्केन को या हेलो एरीन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉट द नंबर ऑफ हैलोजन्स, नो, इट इज़ अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन C and X, दैट इज़ कार्बन एंड हैलोजन। तो कल हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे और तब तक के लिए हमको लगता है कि हम समझा सके होंगे। फिर से हम वही बात बोलेंगे बाबू कि अगर ये YouTube में अवेलेबल है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट करने के बाद कम से कम इतना ज़रूर बताओ कि हाँ तुमको समझ में आया है, या फिर तुमको कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक समझ में आया है, ना पिछला ना नेक्स्ट का, केवल और केवल इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में। बात नंबर 1, और अगर तुम एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो तो एप्लीकेशन पे आप सीधे चैट बॉक्स में जाएं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको बस इतना सा चीज़ समझ में आया है 30 मिनट का वीडियो, तो हमको ज़रूर वहाँ पे चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि हाँ समझ में आया। और जिस टॉपिक को समझ में नहीं आया है तो डिस्कशन शुरू करो। फॉर एग्जांपल जैसे विसिनल समझ में नहीं आया तो सर मुझे थोड़ा सा दिक्कत है विसिनल में, ताकि हम अगले दिन उसको क्लास में थोड़ा क्लियर कर सकें या वीडियो बना करके भी हम क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।